Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is self-incompatibility is a genetic mechanism to prevent self-pollination. Correct है क्योंकि एक तरह का क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस है. आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? ये प्लांट ऐसे डिवाइस डेवलप करता है जो कि क्या एंकरेज करेगा, ये प्रमोट करेगा. इट विल एंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, एंकरेज करेगा कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो एंड प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर रहा है और प्रमोट क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे पिस्टिल है, पिस्टिल में स्टिग्मा हुआ, देन यहाँ पे स्टाइल, देन यहाँ पे ओवरी. तो हमें पता है कि यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आता है तो पोलन ग्रेन हमें पता है कि जो पिस्टिल है उसमें एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये जो पोलन है वो कंपैटिबल है कि नहीं. कंपैटिबल हुआ तो पोलन जर्मिनेशन यहाँ पे होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा. एंड अगर यहाँ पे कंपैटिबल नहीं हुआ तो इसमें से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा. ये तो अगर देखा जाए यहाँ पे जेनेटिक मैकेनिज्म है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म है कि अगर सेम फ्लावर, अगर हम देखें सेम प्लांट के, यहाँ पे फ्लावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टेमन है, स्टेमन जो होगा उसके एंथर से जो पोलन आएगा, ये पोलन जो होगा इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये इनकम्पैटिबल है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं. लेकिन अगर हम देखें दूसरा कोई पोलन आया कहीं और से, अगर हम देखें दूसरे प्लांट का कोई आया, तो अगर हम देखें उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो जो है उसको कंपैटिबल की तरह ट्रीट करेगा एंड कंपैटिबल होगा. तो यहाँ पे अगर कंपैटिबल की तरह रिकॉग्नाइज करेगा तो उसका पोलन ट्यूब, जो यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा एंड देन वो जाके कहाँ पे, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के माइक्रोपाइला एंड पे ऐसे जो है यहाँ पे एंटर हो रहा है एंड मेल गैमेट जो है रिलीज होंगे सिनर्जिड में, वन ऑफ द सिनर्जिड, एंड देन वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो अपने पोलेंस जो है, चाहे सेम फ्लावर का पोलन हो या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट का जो पोलन है, अपने पोलन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके उसको एज एन इनकम्पैटिबल, यहाँ पे एज एन इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन जो है उसको ऐसे ट्रीट करेगा जिससे क्या करेगा, उसका यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होने देगा. तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है, ये तो करेक्ट है. रीजन क्या है, इट प्रमोट्स जर्मिनेशन ऑफ पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट और सेम फ्लावर ऑन स्टिग्मा. दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ये किसको प्रमोट करता है, ये दूसरे कोई प्लांट के जो फ्लावर है वहाँ से पोलन आए उसको प्रमोट करता है. लेकिन अगर सेम प्लांट या फिर सेम फ्लावर का अगर पोलन हो तो उसको क्या करेगा, उसको ये प्रिवेंट करेगा, उसको यहाँ पे इनकम्पैटिबल की तरह ट्रीट करेगा और उसको क्या करेगा, उसको यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होने देगा. तो ये तो इनकरेक्ट हुआ. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है. इफ बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, गलत है क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए दोनों ट्रू तो नहीं है. नेक्स्ट, इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी इनकरेक्ट है. ये फॉल्स कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ही करेक्ट है, ये पहला वाला, ये दोनों तो ट्रू नहीं है यहाँ पे असर्शन एंड रीजन. इफ द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये तो गलत है क्योंकि दोनों के दोनों फॉल्स तो नहीं है, एक करेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.